हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी चिपली। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनावा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग को। देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या उनकी करेंट एनर्जीज हैं। हम्म ओके, यहाँ पर सबसे पहली एनर्जी जो मैसेज आया है ना, वो वाइब्रेशन से रिलेटेड आया है। आपके पार्टनर का जो वाइब्रेशन लेवल है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, मतलब लो वाइब्रेशन क्या होता है और हाई वाइब्रेशन क्या होता है, इसमें मैं डिफरेंस बता देती हूँ। जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगते हो, अपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को लेकर बहुत नेगेटिव हो जाते हो, आसपास का माहौल टॉक्सिक हो जाता है और आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होती है जिससे आपको अच्छा फील हो। ये सब लो वाइब्रेशन एनर्जी के लक्षण होते हैं, जहाँ जहाँ पर आप पूरी तरीके से नेगेटिव हो चुके हो। हाई वाइब्रेशन में ऐसा होता है कि आपके आसपास का माहौल पॉजिटिव होता है, आपको गाइड करने वाले लोग पॉजिटिव होते हैं, आपको बहुत पॉजिटिविटी फील होती है, आप सारा दिन खुश रहने की कोशिश करते हैं। कोई ट्रिगर आता है तो भी आप खुश रहने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आपकी दिनचर्या बहुत अच्छी होती है, आप पूरी तरीके से पॉजिटिविटी से भरे हुए होते हैं, आशावादी होते हैं। ये जो लक्षण होते हैं ये हाई वाइब्रेशन लोगों के लक्षण होते हैं। आपको हमेशा एक अजीब सी खुशी महसूस होती है जब आप हाई वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन बढ़ते हुए आपके पार्टनर की नज़र आई, ये पहला मैसेज है। इस पर्सन को अभी भी ना एक जिद है कि मुझे टॉप पर जाना है। ठीक है, देखिए वाइब्रेशन तो इस पर्सन की बढ़ चुकी है, यानी कि वाइब्रेशन इस पर्सन का हाई हुआ है, लेकिन फिर भी जैसे इस पर्सन की एक चाहत है कि मुझे टॉप पर जाना है, मुझे कुछ हासिल करना है। देखिए 5D में कम्प्लीटली आने के बाद आप कंपटीशन को टोटली लेट गो कर देते हो। कंपटीशन नहीं होता है, आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं होता है कि आपको कुछ प्रूव करना है, आपको बताना है कि आप कितने महान हैं। आपको ये चीज़ 3D में जब आप होते हो तो आपको लगता है आप अपने आप को साबित करना चाहते हो, आप अपना नाम कमाना चाहते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके साथ 3D में भी चलती हैं, 4D में भी चलती हैं, लेकिन 5D में आते-आते आपके अंदर से कॉम्पिटिशन खत्म हो जाता है। उसके बाद आपको ये लगता है कि आपका ओरिजिनल व्यक्तित्व जैसा है, जितना है, जो है, मतलब लोगों को पसंद है ठीक है, नहीं पसंद है तो ठीक है। अगर आप अपने मन में सही है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया की नज़रों में आप क्या हैं। ये 5D में आने के बाद धीरे-धीरे करके चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अभी ना आपके पर्सन का वाइब्रेशन लेवल तो बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी इस पर्सन को ये है कि मुझे टॉप पर जाना है। ठीक है, तभी तक कंपटीशन इस पर्सन के अंदर से पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। मतलब अपने आप को साबित करना, अपने आप को एक मुकाम तक, शायद हो सकता है कि ये इनकी पास्ट लाइफ की कोई डीपेस्ट डिजायर हो। कभी कभी ऐसा होता है कि पास्ट लाइफ में आप कोई ऐसे इंसान रहे होते हैं जिसको किसी ने कोई वैल्यू नहीं दी, किसी ने कुछ सम्मान नहीं किया, किसी ने कोई इज्जत नहीं दी। उसको पूरी की पूरी ज़िंदगी बस एक गैरत की ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। तो जब वो ऐसी आत्मा मरती है और वो हमेशा जीवन भर वो सम्मान के लिए तड़पती रही, तब अब अ, ऐसी जो आत्मा होती है जब उसकी डेथ होती है तो कहीं न कहीं नेक्स्ट लाइफ में वो अपने लिए इस चीज़ की माँग करती है कि उसे बहुत सक्सेस मिले, उसे बहुत नेम मिले, उसे बहुत सम्मान मिले। सम्मान की चाह होती है बेसिकली, क्योंकि वो उसे पास्ट लाइफ में नसीब नहीं हुई। मतलब जो चीज़ आपको नसीब नहीं होती उसी चीज़ की माँग आप नेक्स्ट लाइफ में करते हो। तो नेक्स्ट लाइफ में ना वो चीज़ कहीं न कहीं बचपन से ना उस व्यक्ति को बड़ी ट्रिगर करेगी। अगर कोई छोटा बच्चा भी होगा ना,
और ज़रा उसे कोई कुछ कह देगा, तो उसको इतना बुरा लग जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कुछ छोटे बच्चे होते हैं ना, कुछ भी कह दो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिन्हें आप थोड़ा-सा भी कुछ बोल देंगे ना, तो उनको इतना फ़र्क पड़ेगा कि मेरी बेइज़्ज़ती हो गई, मुझे बुरा लग गया, ठीक है? क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें पास्ट लाइफ़ में हो सकता है इनको बहुत डिसरिस्पेक्ट किया गया हो, रिस्पेक्ट ना मिली हो। तो इनकी चाहत होती है रिस्पेक्ट कमाने की, बहुत ज़बरदस्त चाहत होती है रिस्पेक्ट कमाने की, टॉप पर जाने की, अपने आप को प्रूव करने की। तो ये पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हैं आपके पार्टनर, और ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। लोगों को यहाँ पर एक बहुत गलतफ़हमी होती है, ठीक है? मैट्रिक्स माइंड जब हमारा वर्क करता है तो हमें ये गलतफ़हमी होती है, लेकिन 5D में आने के बाद ये गलतफ़हमी दूर हो जाती है। ख़ैर मैट्रिक्स माइंड में आप अगर किसी के भी साथ डील करेंगे तो वो इसी तरीके की एनर्जी का इंसान होगा, जो ये सोचता होगा, जिसकी यही सोच होगी, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन आप 5D में आने के बाद आपकी सोच चेंज हो जाती है। 3D में इंसान को ये लगता है कि पैसा होगा तो आपके पास सारे सुख होंगे। ऐसा एक 3D जो व्यक्ति है वो सोचता है, ठीक है? 5D में आने तक आपको ये समझ में आ जाता है कि जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि है, उसके पास असल सुख है, ठीक है? पैसा तो अलग चीज़ है, जिसके पास संतुष्टि है उसके पास असल सुख है। ख़ैर हम इस पे नहीं जाएँगे, लेकिन हाँ, ये जो सोच है ना आपके पार्टनर की, इनके अंदर भी ये है कि अगर आपके पास पैसा होता है तो आपको सारे सुख मिल जाते हैं। ये इनकी भी सोच मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनको ज़्यादा समझते हो, ठीक है? आप इनकी बातों को समझ लेते हो, या फिर हो सकता है कि आप इनकी बातों को इनकी स्तर से समझ लेते हो, काटते नहीं हो, सुन लेते हो इनकी सारी यथा-व्यथा जो भी है। तो इस वज़ह से इनको ऐसा लगता है कि आप इन्हें बहुत अच्छा समझ लेते हो। और आप इनको रेज़िस्ट नहीं करते हो, आप इनको दूर नहीं करते हो। मुझे ऐसा लगता है हो सकता है बचपन से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लोगों ने दूर किया है, या अपने पास नहीं आने दिया है, या फिर जब भी किसी के पास जाने की कोशिश करते थे, लोग इन्हें धक्का मार के दूर कर देते थे, ठीक है? तो कहीं न कहीं इस तरह की चीज़ें भी जब आपके साथ बचपन से होती है ना, तो आपके अंदर ये ट्रॉमा बनकर काम करती हैं। तो आप ना हमेशा ही अपने आप को एक लैक की स्थिति में पाते हो, और आप कभी भी किसी के सामने ज़्यादा खुल नहीं पाते, क्योंकि आपको लगता है अगर मैं इसके करीब जाऊँगा, ये मुझे धक्का देके पीछे कर देगा। तो वो चीज़ इंसान के अंदर, जिसे हम बोलते हैं इनर चाइल्ड इश्यूज़, आपने कई बार रीडिंग में सुना होगा इनर चाइल्ड इश्यूज़, इसी तरीके के इश्यूज़ जो बचपन में ट्रॉमाज़ होते हैं आपके, या बचपन में आपके साथ कोई गलत बिहेवियर रहा है लोगों का, वो चीज़ घर कर जाती है एक बच्चे के मन में, और बड़े होते-होते वो चीज़ें हमेशा बिल्कुल वैसी ही बनी रहती हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता, बल्कि वो और ज़्यादा वक़्त के साथ ट्रिगर होने लगती हैं। तो यहाँ पर वो एनर्जी भी निकल कर आ रही है, जैसे आपके जो पर्सन है उन्हें ऐसा लगता है कि आप रेज़िस्ट नहीं करते हो, आप अपना लेते हो। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि बचपन से इनको बहुत सारे लोगों ने रेज़िस्ट किया है, यानी कि इनको रिजेक्ट किया है, या फिर इनसे दूरी बनाई है, या फिर इन्हें लव नहीं दिया। एक्चुअली मैं ये बात बताऊँ, ये डिवाइन सोल्स के साथ होता ही होता है। डिवाइन सोल्स जो होती हैं, जितना मैंने देखा है, या जिनकी स्पिरिचुअल जर्नी में आई हैं, जो अवेकनिंग हुई है, उनके साथ मैंने एक चीज़ जो नोटिस की है, ये सबको मतलब मैंने काउंसलिंग भी ली है बहुत सारे लोगों की, और अब मैंने कमेंट्स भी देखे हैं, और जितना मैं लोगों से इंटरैक्ट किया है, जितना ऑब्ज़र्व किया, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये चीज़ नोटिस की है। इन सब लोगों के अंदर एक अजीब-सा भोलापन होता है, अजीब-सा भोलापन होगा, अजीब-सा इनके अंदर एक सीधापन होगा, और इनके अंदर एक लव की जो एनर्जी होती है वो बहुत हाई होती है, यानी प्यार से बहुत भरे हुए लोग होते हैं। और कहीं न कहीं इसी चक्कर में ये हर बार लोगों से भी वही एक्सपेक्ट करते हैं कि इनको वही वाला जो लव होता है ना, कि अगर हम तुम्हें दिल से मान रहे हैं तो तुम भी हमें दिल से मानो। वो चीज़ इनके अंदर अलग से झलकती है, और इनको एक्चुअली में वही चीज़ नहीं मिलती। ये किसी को दिल से मान रहे होते हैं, चाहे इनकी फैमिली वाले हों, चाहे इनके रिलेटिव्स हों, या फिर कोई भी हो, ये हर जगह ये चीज़ नोटिस करती है कि जितना ये कर सकते हैं किसी व्यक्ति के लिए, उतना सामने वाले लोग इनके लिए करते नहीं हैं। जितना ये दिल से मानते हैं, जितना ये प्यार से रहना चाहते हैं, लोगों के साथ प्यार माँगते हैं, इनकी हमेशा प्यार की माँग होती है, क्योंकि ये प्यार देना जानते हैं। तो हर बार ना ये बहुत लुटाते हैं, कोई भी हो, इनके दोस्त हों, इनके रिलेटिव्स हों, इनके कज़िन्स हों, कुछ भी हों, ये बहुत ज़्यादा लुटाते हैं। तो जब ये बहुत ज़्यादा लुटाते हैं, तो इनकी माँग भी होती है कि तुम भी मुझे दो। और जब माँग की बारी आती है ना, देने की बारी आती है, तो लोग इन्हें देते नहीं हैं। जब इन्हें मिलता नहीं है ना, तो इन्हें अजीब-सा ना दर्द होता है, अजीब-सी तकलीफ़ होती है इन्हें, कि मैंने इतना किया और सामने वाले ने कुछ भी उसका मोल नहीं समझा, कुछ नहीं समझा मुझे।
तो इनको हर बार इस चीज़ की तकलीफ़ या इस चीज़ का दर्द, इस चीज़ का गिल्ट, इस चीज़ का पेन हमेशा रहता है। और जहाँ पर भी इनको बहुत प्यार मिलता है ना, वहाँ पर ये बहुत खुश रहते हैं। जैसे वो होता है ना कि जहाँ पर इन्हें हर जगह से बहुत प्यार मिल रहा हो, ऐसी जगह पर ये रहना पसंद करते हैं और बहुत खुश रहते हैं। तो वो चीज़ ना आपके पर्सन की एनर्जी में मेरे को दिखाई दी है कि हो सकता है बचपन से चीज़ें बहुत रिजेक्ट की हों, या फिर लोगों ने रिजेक्ट किया हो, या फिर इन्होंने लोगों के लिए करने की कोशिश की तो उन लोगों ने इनका प्यार नहीं समझा, या इन्हें उस तरीके से प्यार नहीं दिया, या उनकी वैल्यू नहीं की। तो वो चीज़ें इस पर्सन के अंदर रही हैं जो आपने इस पर्सन को दिया है, ठीक है? इसी वजह से तो जब इनके डिवाइन काउंटर पार्ट इनकी लाइफ में आते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति इनकी ज़िंदगी में आता है जो इन्हें थोड़ा बहुत भी प्यार देता है, तो ये उससे बहुत स्ट्रांगली अटैच हो जाते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ये वही इंसान है जिसका मुझे वेट था, क्योंकि किसी से उन्हें वो चीज़ मिलती नहीं है। आपके पार्टनर को वो चीज़ आपसे मिली है, राइट? तो जब इन्हें आपसे वो चीज़ मिली है तो आपके साथ भी इस पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि एक आप इंसान ऐसे हो जिसने आज तक इस पर्सन को पीछे की तरफ नहीं धकेला, या बदले में इतना प्यार दिया है। अदरवाइज़ तो मैंने नोटिस किया डिवाइन सोल्स करते उनकी ज़िंदगी निकलती है, करती ही जाती हैं, करती ही जाती हैं। जब कोई आएगा तब करती ही जाएँगी। इनको मिलता बहुत कम है और ये करते बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप एग्री कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यही कारण है, पता है, यही कारण है जो इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, क्योंकि इतना करने के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि इन्हें ऐसा लगता है यार कोई इनकी वर्थ रियलाइज़ नहीं करता, या कोई इन्हें ठीक से नहीं समझता है। तब जाकर ये ईश्वर की तरफ देखते हैं, तब ईश्वर के चरण पकड़ते हैं, सरेंडर करते हैं, ठीक है? और फिर जब ये ईश्वर की शरण पकड़ते हैं या फिर सरेंडर करते हैं, तो यूनिवर्स इनको ऐसे सभी लोगों से कट ऑफ कर देता है, जो सारे इनके लिए टॉक्सिक हैं। और कहीं न कहीं यूनिवर्स इनको आइसोलेशन में रखता है, और यूनिवर्स इनको इनकी वर्थ रियलाइज़ करवाता है, और लोगों को फिर इनकी वर्थ रियलाइज़ करवाता है, ठीक है? तो ये एनर्जी आ रही है फिलहाल आपके पार्टनर की तरफ से, क्योंकि पार्टनर भी आपके सेम एनर्जी में है। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी इतनी सारी गाइड की है ना, वो एक गाइडेंस नहीं थी, एक्चुअली आपके पार्टनर की एनर्जी ही थी, क्योंकि उन्हें भी इसी तरह की चीज़ें फ़ील हुई हैं और इनको भी होती हैं। इसी वजह से ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फ़ील करते हैं, और धीरे-धीरे इस पर्सन का जो वाइब्रेशन लेवल है वो बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी ना इस पर्सन के अंदर से वो चीज़ नहीं गई है कि मुझे टॉप पर जाना है। इस पर्सन को कभी-कभी फ़ील होता है कि अपने आप को किसी रूम में लॉक करें और अकेले बैठें। ठीक है, अकेला इस पर्सन को रहना अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी ये बाहर जाते हैं तो इन्हें लोगों के रियल फेसेस समझ में आते हैं, या हर बार इनको एक नया शॉक मिलता है कि देखो ये इंसान तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, तुम्हारे बारे में क्या फ़ील कर रहा है। तो इनको ना वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि इनके ही लोग जो है वो इनको इस तरीके से ट्रीट करते हैं, इनके बारे में गलत राय रखते हैं, तो इस चीज़ से इस पर्सन को प्रॉब्लम है। तो कहीं न कहीं आइसोलेशन में रहना इस वजह से पसंद करते हैं, फिर अपने आप को चाहते हैं कि एक रूम में बंद करें, वहाँ पर आराम से रहें, ज़्यादा किसी के साथ इंटरैक्ट करने का इस पर्सन का मन नहीं होता है। देखो, जब आप झूठों की दुनिया में झूठे शामिल होते हो ना, तो आपको बहुत मज़ा आता है। ऐसे समझो, जब से आप 3D में हो जब, तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। तो आप भी जब 3D माइंडसेट में होते हो तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बन भी जाते हैं, और आपको भी उन लोगों के बीच में मज़ा आता है, क्योंकि आप उनकी वाइब्रेशन को मैच कर रहे हो। कहीं न कहीं आपके अंदर भी ना तो इतनी सफाई हुई है, आप भी कुछ बातों में हो सकता है झूठ बोलते हो, आप भी कुछ चीज़ों में ऐसा हो जाता है, क्योंकि देखो हर व्यक्ति स्टार्टिंग से तो वैसा नहीं होता है कि एकदम प्योर हो। उसके अंदर प्योरिटी होती तो है, लेकिन और लोगों को देखकर वो कॉपी करके या कुछ ना कुछ वो एडजस्ट करने के लिए काम करता रहता है। तो तब तक आपको फ्रेंड्स, दुनिया, सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जैसे-जैसे आपकी अवेकनिंग होती है, असेंशन होता है, आपका असेंड होने लगते हो आप, उसके बाद यही सारी चीज़ें आपको बेकार लगने लगती हैं। कारण क्योंकि अब ये सारी चीज़ें आपके अंदर से हट रही है, ये सारी नेगेटिविटी आपके अंदर से हट रही है, तो अब आप चाहते हो कि आपको इस तरीके के लोग ना मिलें, जो इस तरीके की बातें करते हैं, लो वाइब्रेशनल बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर परिवर्तन आया है, तो फिर आपको ये सारे लोग अच्छे नहीं लगते हैं। तो वो एनर्जी भी आपके पर्सन की है कि इन्हें लगता है कि आइसोलेशन में रहे। पहले हो सकता है इस पर्सन के बहुत सारे फ्रेंड्स हों, अब इन्हें एक भी फ्रेंड रखने का मन ना करता हो, क्योंकि इन्हें फ्रेंड्स के रियल इंटेंशन समझ में आते हैं। तो ये सारी एनर्जी इस पर्सन की निकल के आ रही है। हम कार्ड से देखते हैं कि और इनकी ज़िंदगी के अंदर क्या चल रहा है। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए देखते हैं हम।
आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं? गाइस, आपके पर्सन ने आपके कनेक्शन को जजमेंट्स देना बंद कर दिया है। पहले अगर ये किसी भी स्तर से जजमेंट देते थे कनेक्शन को, जजमेंट मतलब जज करना, तुमने मेरे लिए कनेक्शन में ये नहीं किया, तुमने मेरे लिए वो नहीं किया, या किसी भी स्तर से तुम ये करो, तुम वो करो। कहते हैं ना कि आप जब किसी के साथ कनेक्शन में हो तो उससे बहुत सारी आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो। आपकी एक्सपेक्टेशंस 100% होती हैं, बहुत एक्सपेक्टेशंस आपकी होती हैं, और अगर वो व्यक्ति एक आधी आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाता है तो आप उसे जज करने लगते हो। मान लीजिए जैसे वो कहीं बिजी था या कोई काम में था, उसने आपका एक बार कॉल नहीं उठाया, मान लीजिए 24 आवर्स उसने आपका कॉल नहीं उठा पाया, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है, कुछ भी, तो जजमेंट देने लगना या फिर शक करने लगना तुरंत, कहाँ थे, किससे बात कर रहे थे, ब्रेकअप तो नहीं कर लिया, किसी और के पास तो नहीं चले गए, ऐसा तो नहीं हो गया, वैसा तो नहीं हो गया। ये सारी चीज़ें क्या होता है ना, लक्षण होते हैं कनेक्शन को ख़राब करने वाले। कि अगर किसी ने आपको मान लीजिए 2 से 4 घंटे तक रिप्लाई नहीं किया तो आपने सोचा कि शायद उसका कुछ और चक्कर है, वो कहीं और पर बिज़ी है, या फिर वो किसी और के साथ है, ठीक है? तो इनको बोलते हैं हम जजमेंट्स देना, इनको बोलते हैं हम शक करना, इनको बोलते हैं हम कहीं न कहीं कनेक्शंस को ख़राब करना। तो इस तरीके की ख़राब करने वाली एनर्जी अगर आपके पार्टनर की थी, तो सबसे पहले तो यूनिवर्स ने इस पर्सन के अंदर से वो चीज़ें निकाली हैं। अब आप मुझसे बोलते हो कि दी, यूनिवर्स हमें एक क्यों नहीं कर देता? अब ये बताओ, इतने सारे इन आप दोनों के कनेक्शन में इश्यूज़ हैं, अगर यूनिवर्स इन सारे इश्यूज़ को हील नहीं करेगा तो आप ये बताएँ कि अगर आप मैरिज कर भी लें किसी व्यक्ति के साथ, तो भी तो इश्यूज़ तो आपके ख़त्म नहीं होंगे, और इश्यूज़ ख़त्म नहीं होंगे तो आप मुझे ये बताएँ कि आपकी मैरिज चलेगी कैसे? आपकी मैरिड लाइफ़ होगी कैसी? तो अगर आप दोनों को सेपरेशन दिया गया है और आप दोनों को आपकी चीज़ें लर्न करवाई गई हैं, सिखाई गई हैं, तो इसमें गलत क्या है? ठीक है? अगर 2-3 साल आपको दूर रहना पड़ा है, आपने अपने लेसन्स को लर्न किया है, लेकिन अगर उसके बाद आपकी ज़िंदगी सँवरती है, सुखद होती है, अच्छी बन जाती है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ठीक है? बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि मुझे यूनिवर्स ने 2-3-4 साल इतना पेन दिया, तकलीफ़ दी, और यकीन मानिए जिनके 2-3-4 सालों में भी जो कुछ नहीं सीखते, रत्ती भर भी अपने अंदर परिवर्तन नहीं करते, उनकी ज़िंदगी में चेंज नहीं आता है, उनकी ज़िंदगी में जैसे वो थे वैसी चीज़ें चलती रहती है, क्योंकि उन्होंने बदलाव के समय भी दूसरों को कोसा और अपने अंदर कुछ नहीं बदला। यहाँ पर एनर्जी आ रही है 6 ऑफ कप्स एंड जजमेंट की। अगर इस तरीके की एनर्जी में आपका पार्टनर था, आपको ज़बरदस्त मतलब जज करना, ठीक है? आपने अच्छा किया तो भी उसने जज कर लिया, आपने बुरा किया तो भी उसने जज कर लिया, आपने कोई बात भलाई के लिए बोली तो भी उसने आपको जज कर लिया। तो हर चीज़ में जजमेंट, जब हम किसी को जजमेंट दे रहे होते हैं ना डियर, तो हम कहीं न कहीं अपनी एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं सामने वाले पे, क्योंकि हमारे अंदर वो क्वालिटी है जजमेंट देने वाली। हमारे अंदर शक पहले से ही पड़ा हुआ है और हम उस शक को दूसरे के ऊपर थोप रहे होते हैं। तो ये एनर्जी अगर आपके पर्सन की थी तो सबसे पहले तो ये एनर्जी चेंज हुई है, और आपके पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि जब आप सेपरेशन में होते हो ना, यूनिवर्स आपको जब ये चीज़ें रियलाइज़ करवाता है ना, तो आपको ये यकीन दिला देता है वो कि जो आप सोच रहे थे या जो आप कर रहे थे वो पूर्णतः गलत था। आपने वास्तव में गलती तो की है, और जब तक वो आपको आपकी गलतियाँ रियलाइज़ नहीं करवा लेगा तब तक वो आपको आपके नए दरवाज़े खोल कर भी नहीं देता है। आपको मानना पड़ेगा कि आपसे गलती हुई है, आपको सॉरी बोलना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। यहाँ पर स्टार की एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, इस वक़्त में आपके जो पर्सन की एक ही ख्वाहिश है इस पर्सन की इस वक़्त में, कि वो हो आप, ठीक है? आपको जब तक आपके पार्टनर पूरी तरीके से अपने अपने आप को सरेंडर करके, अपनी सारी हरकतों को छोड़कर, सब कुछ पूरी परिवर्तित करके आपको सरेंडर नहीं करते, या यूनिवर्स के फैसले को सरेंडर नहीं करते, तब तक इस पर्सन की लाइफ़ में इसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स बनी रहेगी। इनको भी इनकी जो खुशियाँ होती हैं ना, ये चाहते हैं कि हमारी भी सारी खुशियाँ पूरी हो जाएँ, तो ऐसे कैसे हो जाएँ? आप यहाँ पर आए हैं सीखने के लिए, आप किसी की खुशियाँ मार के बैठे हैं, किसी का आपने बहुत ज़्यादा मन दुखाया है, दिल दुखाया है, उसकी लाइफ़ आपकी वजह से अफ़ेक्ट हुई है, उसकी लाइफ़ में उसे दुःख झेलना पड़ा है आपके कर्मों की वजह से, और आप सोचें कि आपकी सारी खुशियाँ पूरी हो जाएँ और सब कुछ आपको मिल जाए, तो ये कैसे पॉसिबल है? हम कहते हैं जो हमने दिया है वही तो लौटेगा। तुम ये बताओ कि तुमने कितनी लोगों की ज़िंदगी सँवारने के लिए काम किया, कितने लोगों को तुमने बनाने के लिए काम किया, कितने लोगों को तुमने दुःख से बाहर निकालने के लिए काम किया, क्योंकि अगर तुमने ये काम किया होगा तो यही तुम्हारे पास लौट कर आएगा। लेकिन तुमने किसी को दुःख में धक्का मार दिया, वो उसको डिप्रेशन दे दिया, उसको एंग्ज़ायटी में डाल दिया, उसको तकलीफ़ दे दी, तो वो चीज़ तुम्हारे पास भी तो आती है, तो फिर तुम्हारी खुशियाँ कैसे पूरी हो सकती है? तुम्हें भी तो वही चीज़ें मिलेंगी, और तुम्हारी ज़िंदगी में तो कॉन्फ्लिक्ट्स कलेश बना रहेगा, कलेश की स्थिति बनी रहेगी। तो वो एनर्जी होती है
तो अगर आपको अपना भाग्य बदलना है तो 2 ही चीज़ें पॉसिबल है, कर्म बदलिए, एनर्जीज़ को शिफ्ट करिए, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करिए और पूरे जीवन काल में जो कुछ भी आपको लर्निंग मिली है उससे सीखिए। भाग्य परिवर्तित होता है। देखो टैरो किसी प्रेडिक्शन का किसी मतलब कहते हैं ना कि प्रारब्ध से आ रही प्रेडिक्शन पर बात नहीं करता है। टैरो आपकी आज की एनर्जी की बात करता है और इस एनर्जी से आप फ्यूचर में क्या बनाएँगे इस पर बात करता है। ठीक है, अगर आप एनर्जी शिफ्ट करते हैं, रेमेडीज करते हैं, अगर अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, अपना वाइब्रेशन रेज करते हैं, आपको तुरंत टैरो बता देगा कि अब जो आपकी एनर्जीज है इससे आप ये चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। तो ये एक टूल है, ठीक है। लोग क्या कहते हैं, बस वो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जिनको ये समझाया जाता है कि भाग्य से भी ऊपर कर्म है, तो कर्म करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आप भाग्य और कर्म की एक कहानी सुनाती हूँ मैं, लेकिन यार आपको पता है बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम हो चुका है इस वीडियो का, जिससे आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाती है कि भाग्य और कर्म कैसे काम करता है। चलिए सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं, फिर कभी बताऊंगी वो स्टोरी मैं आपको। MAVBSEX, ठीक है। और यहाँ पर नंबर है 6। वैसे ये पर्सन आपके प्यार को आज के दिन में बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक यही आप ही एक ऐसे इंसान इस पर्सन को प्रतीत होते हो जिन्होंने इनको ज़बरदस्त समझा है इनकी ज़िंदगी के अंदर। आप इस वीडियो को क्लेम करें, अपने पार्टनर के बदलाव को डेफिनेटली क्लेम करें कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।